दक्षिण पर्व के बाद इतनी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपसे कहनी थी, ज़्यादातर लोग अपने अपने मोबाइलों में आजकल शॉर्ट मैसेज सर्विसेज चल गई हैं, SMS, तो मैक्सिमम लोगों के मोबाइलों में एक दूसरे को मैसेज हो रहा है मिच्छामि दुक्कड़म। क्या मैसेज हो रहा है? आज सब हाथ उठा के त्याग करो, आज के बाद ये मैसेज किसी को नहीं भेजेंगे। आप ना संस्कृत जानते हैं, आप ना प्राकृत जानते हैं, सिर्फ आप लोगों ने दूसरों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ होता है, जैसे आप किसी से बोलते हैं ना माता जी इच्छामि, यानी मैं आपके जैसे होने की इच्छा करता हूँ। मिच्छामि शब्द तो पहली बात किसी भाषा का शब्द है ही नहीं, है ना। अगर कोई है भी तो इच्छामि शब्द है। और इच्छामि दुक्कड़म का मतलब होता है मैं ऐसा दुष्कृत्य करने की इच्छा करता हूँ। क्या अर्थ हो गया बोलो? मैं ऐसा पाप करने की इच्छा करता हूं, ये शब्द का अर्थ है। आपने ना अर्थ देखा, ना भाव देखा, ना भावार्थ देखा, उठाया, हाथ का एक चिन्ह बनाया और मिच्छामि दुक्कड़म, मैं ऐसा पाप करना चाहता हूं। क्या अर्थ हुआ इसका? बोलो जल्दी। करना चाहते हो ऐसा पाप? तो आज के बाद कभी भी मिच्छामि दुक्कड़म ये मैसेज नहीं भेजे। इतना सुंदर शब्द आपको मिला है, उत्तम क्षमा। तो आप उत्तम क्षमा शब्द भेजिए, उत्तम क्षमा शब्द बोलिए। लेकिन जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं तब ये शब्द बोलते हैं तस् मिच्छा में दुक्कड़म। ये शब्द है कि मैंने ये जो पाप किए हैं, हे भगवान, वो मेरे सारे पाप मिथ्या हुए, ये उन पापों के लिए जो कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने अकेले ऐसा शब्द बोला मिच्छामि या इच्छामि दुक्कड़म, इसका मतलब हो गया मैं ये पाप करना चाहता हूं। अब आप खुद थोड़ा सा अपने विवेक बुद्धि को लगाएं, क्या मुझे ऐसे शब्दों को प्रेषित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कोई भी मैसेज हमारे पास आता है पहले उसे पढ़िए, जानिए, परखिए, समझिए, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करिए। तो आज के बाद आपको मैसेज भेजना है क्षमा वाणी का, तो उत्तम क्षमा लिख करके भेजिए, क्षमा याचना लिख करके भेजिए, क्षमा की मांग लिख करके भेजिए। लेकिन मिच्छामि दुक्कड़म शब्द धोखे से भी लिख करके मत भेजना। अगर भेजा है तो समझ लेना कि आपने ये भावना करी कि मैं ऐसे पाप बार बार करता रहूं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बाकी और कोई किसी की बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं। आप सभी लोग संकल्पित होकर के कि ये शब्द का नहीं करेंगे। और दूसरा एक शब्द, ये मनु का लड़का क्या कर रहा है? मैं पागल हूं बोल रहा हूं यहां पर। RIP बोलिए। क्या बोला? रेस्ट इन पीस। ये क्या है? बस कोई मर गया, नीचे लिख दिया RIP और मैसेज भेज दिया। इसका मतलब या तो तुम मुसलमान हो गए, या तो तुम क्रिश्चियन हो गए, या तुम इस प्रकार की जाति के लोग हो जिनकी जाति में शव को दफना दिया जाता है और उसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है? RIP। क्योंकि उन धर्मों की धारणाएं क्या है कि जब लोक समाप्त होगा, इस सृष्टि का हिसाब किताब होगा, जब इस कायनात में क्या आएगा? कयामत आएगी, उस दिन सबका हिसाब किताब होगा। तब जो हिसाब किताब करने वाले भगवान देवता जो भी आएंगे तो वो आप सबका हिसाब किताब करेंगे। तब तक क्या करोगे आप? रेस्ट इन पीस, आराम से रहिए कब्र के अंदर। यानी जिस दिन वो हिसाब किताब होगा, ये आत्माएं उठ के खड़ी होंगी और उनका हिसाब किताब होगा। क्या आप लोग ऐसी मान्यता के लोग हैं क्या? नहीं है। तो संकल्पित नियम लीजिए, कभी धोखे से भी RIP नहीं लिखेंगे। ये लग रहा है आपको छोटी मोटी बात है, लेकिन एक शब्द से आप मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक शब्द से मिथ्यात्व आपका आ जाता है, क्योंकि आपकी धारणा है आत्मा का ना तो जन्म होता है और आत्मा का ना तो मरण होता है। आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करती रहती है, इसलिए आत्मा का मरण नहीं, जन्म नहीं। इसलिए हमारे यहाँ शरीर का क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार किया जाता है। तो आज ये दो संकल्प जिनको बताए हैं, ज्यादातर युवाओं की ये बहुत बड़ी गलती है कि पढ़ लिख करके एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन इनके पास अक्ल नाम की चीज नहीं है। क्या फॉरवर्ड करना है इसके बारे में इनको पता नहीं है। इस कारण से आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड ओवर करिए। ना तो आपको किसी की डेथ पर RIP लिखना है, आप श्रद्धांजलि लिखिए, और ना तो आपको क्षमा वाणी में मिच्छामि दुक्कड़म लिखना है। इन दो बातों से आपको बच चलना है। इतनी मेरी आपके सामने भावना, और ये व्याकरण संबंधी प्रकरण मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है ना? बोलिए आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की।